ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, आप मतलब एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, मतलब वो चीजें सारे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंटेंट में छोड़ने नहीं वाला हूँ। एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस सेक्शन। मैं पहली बार इस नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब फुल चैप्टर मिल रहा है। तो एट एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फील दैट कि हाँ सर ने सारे कंसेप्ट कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट कवर हुए हैं, जिसके वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने के लिए आसानी होगी या आप कर पाओगे। ठीक है, दैट्स माय एज्यूमशन कि आप सिंसियरली ये चीजों को करोगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीजें दिखाना चाहता हूँ, दैट्स हियर, कि बेसिकली कोई भी न्यू चीज लर्न के लिए देयर इज टू थिंग्स नीडेड, राइट? If you love learning something new, one, two things in your mind. Something is relevant to you and something makes you curious. ठीक है, रिलेवेंट तो ये है, ये इरेलेवेंट चीज बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, जेई अपियर करना है, दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर, राइट? तो मतलब ये इरेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपसे आगे की फ्यूचर के लिए काम आएगा, तो डेफिनेटली ये रिलेवेंट है। तो मतलब इसमें आपको यू हैव टू ब्रिंग सम लव इन दिस लर्निंग, राइट? एंड सेकंड थिंग दैट जो जरूरी है, दैट इज क्यूरियस। वो क्यूरियसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाऊं, ऐसे डिस्क्रिप्शन करूं, इजीली एक्सप्लेन करूं, सो दैट कि आपको चीजें समझ में आए। लेकिन ये रिसीव करने के लिए आपके पास वो क्यूरियसिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा ना, आपको समझना है। सपोज आई एम आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लास, सपोज मानो 6:30 जब खत्म हो जाएगा, आई विल पोस्ट दिस क्लास नोट along with that 10 या 15 क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क के लिए, या ड्यूरिंग द क्लास आई विल शेयर समथिंग कि आप इसको ट्राई करो, कंसेप्ट टेस्ट वगैरह। अगर तुम क्यूरियस नहीं दिखाओगे तो कैसे होगा? मतलब ये एक तो मोटिवेशन मेरे लिए भी है। आप अगर ज्यादा आंसर करोगे, आप कुछ भी लर्न करोगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सो ट्राई हार्ड यार, अगर करोगे तो अच्छा होगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका मैं लेता हूँ, लेकिन साथ में आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन होगा नहीं होगा, जितना कंसेप्ट से यही क्वेश्चन बना है मैं उतना कंसेप्ट पक्का क्लियर करूंगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ठीक है, जाना पहचाना हुआ चैप्टर है। ठीक है, पहले से इसका थोड़ा बहुत मतलब इसके बारे में आपको पता है कि इस चीजें ऐसे होती है, ये आगे ऐसा जाके हो जाता है। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत आप जानते हो, लेकिन हम अभी इसको डेप्थ में सीखेंगे। मतलब और जैसे इंटीग्रेशन तुम 11th में M1 के मॉड्यूल में पढ़े थे, वो जो इंटीग्रेशन सीखे थे, दिस इज जस्ट लाइक कि तुम्हें हेल्प होगा कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन करने में, उसमें बस वही सीखे थे। बट ये यहाँ पे आके पूरा डिटेल्स मतलब सीखे, वो इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, अब ये डेफिनाइट है। तो ये पूरा अलग चीजें है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी बहुत कुछ सिमिलरिटीज आपको मिलेगा। ठीक है, बस ध्यान से करना है। चलो, एवरी पीपुल हैव आई थिंक कि पेन एंड पेपर है, तो आप अपने पास रेडी रखना है, नोट्स करना है। फिर भी मैं नोट शेयर कर लूंगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करते जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट, मैं पूरे डेफिनेशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो भी है, जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट वे में लिखा जाएगा। ठीक है, पूरी गार नहीं होके। फॉर द फर्स्ट बिंग लेट्स सी कि मेरे पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है? दो कंडीशन रख के मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या है कि दिस इज सेइंग लिख कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का दोनों का मीनिंग काफी अलग है। ठीक है, बी फोकस मेरा स्मॉल ऐसा है और कैपिटल एग्जैक्टली लिखने वाला। एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आप जानते हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? ओवर एन इंटरवल, सपोज मानो कि ए टू बी, क्लोज इंटरवल में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, दो एज्यूमशन लेकर मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। दूसरा है कि दूसरा है कि इसका जो मुझे इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, इसका मुझे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पता है। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये मुझे पता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेट्स से दैट इट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
मतलब ये उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इट इज इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है। ठीक है। एक मैंने क्या कहा, दो अजम्पशन लिया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ओवर सर्टन क्लोज इंटरवल, एंड जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, या उल्टा कुछ ऐसा भी सोच सकते हो कि इसका डेरिवेटिव करने पे बाय डेफिनेशन ये एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि किसका इंटीग्रेशन ये होगा तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा। ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन के एफ के लिए डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव इतना हो। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि द, ये वर्ड पे ध्यान देना है, द डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कहना है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसका, डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज। ठीक है, हम इसका रिटिन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, मैं भी समझा रहा हूं। ठीक है, ओवर द रेंज ए कॉमा बी का क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज दिस इज नथिंग बट, ऐसे लिखेंगे, सेम इंटीग्रेशन साइन रहेगा, ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसको हम कहेंगे, अगर ये पढ़ेंगे कैसे, रीड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। रेंज को ऐसे पढ़ते हैं, ए टू बी, 0 to 1, 2 to 3, 5 to 6, ऐसे पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए टू बी। क्या इतनी चीजें क्लियर है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पता है, या आप मान सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ सम अनदर फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। और दैट इज नथिंग बट, इट इज होता है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ। ठीक है, क्या है ये, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये कहाँ से आया सर, उसका, इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट किए, एंड हाउ ये भी तुम्हारा मॉड्यूल में है, और ये भी मैं प्रूव करूंगा जब आगे 3-4 चैप्टर के, 3-4 क्लास के बाद जब आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, उसमें मैं क्लियर करूंगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। फॉर द टाइम बिंग वी हैव टू रिमेम्बर दिस कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि आप उसका डेफिनेट, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना है, आप उसका डेफिनेट इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फिर उसमें आप पहले बी डालना है। ठीक है, ऊपर वाला जो है उसको डालना है, माइनस नीचे वाला डालना है, जो भी आएगा वो हो जाएगा। इसको सिंबलिकली लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये नीचे में ए लिखते हैं, ऊपर बी, मतलब ये ऊपर वाला पहले आएगा फिर दूसरा नीचे वाला आ जाएगा, इसको लिखते हैं। ठीक है, इतना चीजें ये आपको याद रह गया, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इसका जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है वो कुछ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। ठीक है, सी की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए टू बी इज डिफाइंड एंड रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स एंड दिस ऑल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि यहाँ पे मैं डिटेल से लिखा हुआ हूँ कि पूरे चीजों को यहाँ पे मैं लिखा लिखा हूँ। ठीक है, जो चीजें मैंने बोला वहां पे जैसे समझाया, वो चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। सो लेट ए बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड लेट एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज द इंडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स इज ऑल दिस, जो भी मैंने बताया वहां पे लिखा है, फॉर ऑल एक्स द डोमेन ऑफ एफ। देन इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीजों को आपको याद रखना होगा, आगे जाके इसकी पूरी लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड दिस इज, इट इज डेफिनेट, ये क्या है, लिखा है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हमें इंटीग्रल कैलकुलस का दो चीजें दिख जाता है। एक तो देता है पहले कि ये डेफिनेशन बताता है डेफिनेट इंटीग्रल का क्या है, दूसरे बताता है हाउ टू सॉल्व ए डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसीलिए हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आज देखे। अब आपके मन में तो डेफिनेट ये क्वेश्चन आएगा कि सर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहाँ गया। ठीक है, वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 2 क्लास के बाद। हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से तो ज्यादा क्वेश्चन जेई में आता है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सीखना है तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हेल्प करता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन और वो चीजें वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से आता है। तो इसीलिए हम पहले सेकंड फंडामेंटल थ्योरम देखें। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए कि ए टू बी, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाए तो ओवर द रेंज ए टू बी, तो दिमाग में ये वाला फोटो आनी चाहिए, ये वाली फोटो आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली फोटो, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ओवर ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स ओवर द रेंज ए टू बी। क्लियर? नाउ हम कुछ टर्म्स सीख जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये सारे टर्म्स से जो रिलेटेड हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, दीज आर द फॉलोइंग टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है टर्मिनोलॉजी डेफिनेट इंटीग्रेशन? हमारा जो ए बी था, दे आर जनरली रियल नंबर, दे आर रियल कांस्टेंट। जिसको ऊपर रहता है उसके हिसाब से अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, एंड ए जो नीचे रहता है उसको कहेंगे लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। इतनी सी छोटी सी बात को याद रखना है। अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज बी, जो इंटीग्रेशन के ऊपर लिखा जाता है, जो नीचे लिखा जाता है दैट इज नथिंग बट द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले से जानता हूँ एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेंड ही कहते हैं, आज भी उसका नाम इंटीग्रेशन इंटीग्रांड ही रहेगा। द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज देयर, चाहे डेफिनेट हो इंडेफिनेट हो, इंटीग्रेशन सिंबल तो रहना है। एक्स्ट्रा चीजें क्या आ हुआ है उसमें, टोपी लगा दिया और नीचे एक पहना दिया ए से बी, बस इतना ही तो ज्यादा किए हैं, बाकी तो कुछ नया नहीं किए। ठीक है, डीएक्स क्या होता है? डीएक्स एक्स ऐसा सिंबल ही है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो dx लिखा गया है, ये dx वाला, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये बात याद रखना है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से ये जो ए बी लिखा गया है दैट इज द लिमिट ऑफ दिस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि मैं यहाँ पे किया हूँ कि जो x है दैट इज वेरिंग बिटवीन ए टू बी, दिस इज द लिमिट ऑफ x। ठीक है, ये जहां पे वेरिएबल रहता है, अगर यहाँ पे लिख दिया मतलब सी टू डी एफ ऑफ टी डी टी लिख दिया मैंने, दैट मस्ट भी आपको याद रहेगा कि टी जो है वो डी से सी से डी के बीच में लाई करता है। ठीक है, इट इज क्लियर कि ये जो ये डी टी इस बार टी इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उसके हिसाब से सी टू डी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो शायद समझ में नहीं आएगा कि डमी वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, ये डमी क्यों है? ठीक है, डमी वाला चीज है ये, नेक्स्ट टू स्लाइड में आ जाएगा कि मैं कोई भी चीजें बिना लॉजिक के आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा, प्रॉपर लॉजिक के साथ ही आगे लेके जाऊंगा। जो चीजें स्लाइड में मेंशन है यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्या इतनी चीजें कंसेप्ट क्लियर है? तो प्लीज चैट पे डन लिखो, या किसी का कोई डाउट है तो पूछो। प्रशांत, राइटिंग इज नॉट विजिबल मतलब कोई इंक चेंज करना पड़ेगा क्या? डन डन डन। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। इतना छोटा सा डेफिनेशन ही तो बताया, इसके आगे कुछ नहीं बताया हूँ, अब बताने वाला चीज तो नेक्स्ट आगे आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों को बोर लग सकता है, ये चीजें मैं मतलब पूरे ये के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें पढ़ाया हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा यार ये चीजें तो मैं किया हूँ, फिर मैं क्या क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे बोर लगेगा, क्या मैं क्लास स्किप कर दूं? नहीं बेटा, क्लास स्किप मत करो। ठीक है, या म्यूट करके रह जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा करने से तुम्हारी नुकसान ही है। एक टीचर के साथ एक चैप्टर में पूरा एक्वेंटेड हो, फिर जज करो कि वो टीचर कितना क्या पढ़ाता है, कैसा नहीं, उसकी तरीका क्या है, और हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, जो चीजें वहां पे सीखे थे शायद उसकी तरीके से मैं कुछ अलग तरीके से उसको सिखाऊं जो आपकी याद रह जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेस। अगर कोई है किसी का डाउट तो रेज हैंड करके पूछ सकता है, अनम्यूट हमारे जो सर हैं वो अनम्यूट कर लेंगे आपको। चलो कोई डाउट नहीं फिर, ठीक है। सो हम क्या बताए थे कि हम सेकंड फंडामेंटल, ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है वो याद रहनी चाहिए। उसमें दो चीज आपको सीखने को मिलता है, वो कहता हूँ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम पहले क्या मुझे सिखाता है, एक तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रल क्या है वो बताता है, साथ में मुझे इवेल्युएट करने के लिए भी हेल्प करता है। मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे निकालूं, बेटा यहाँ पे स्लाइड में तो लिखा है कैसे निकालना है।
अगर तुम्हें किसी दिन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया ऐसा कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है, उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालना होगा, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद ये आप रफ में करो या उसके सामने ही करो, जो मर्जी है कर लो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर क्या करना है, हमने नाम दे दिए, इसका नाम अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। पहले क्या करना है, निकालने के बाद उस फंक्शन में, वो कांस्टेंट नहीं है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में याद रखना है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लेकिन हमारी जरूरत सी से नहीं है, बस एफ ऑफ एक्स से है। तो हमारी एफ ऑफ एक्स, मान लो कि सी जीरो हो गया, सी कोई भी रियल हो सकता था, मेरा मन किया मैंने जीरो ले लिया, ऐसे भी सोच सकते हो आप। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसमें अपर लिमिट डालो, फिर माइनस करके उसमें से क्या डालना है, लो लिमिट डालना है। ठीक है, उस पे उसी फंक्शन एक्स की जगह पे एक बार लो लिमिट एक बार अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट वैल्यू दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा आपको, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। जो कि आगे जाके बस ये जो बॉक्स में, रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ बी माइनस, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है वो ऑलवेज याद रहनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट द इंडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स वेयर सी इज जीरो, आप ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैं कैसे निकालूं। मैं वहां पे लिखा दिस टेल्स अस हाउ टू इवैल्यूएट ए डिफरेंट इंटीग्रल, वो मैंने सिखा दिया कि वो कैसे निकालना होगा, बस ये चीजों को करके क्वेश्चन मिला, सीधा उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का, उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स लिखा हूं, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू इवेल्यूएट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके जाके हम एग्जांपल लिखेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। सो द इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। वो स्टेप लिखा है, फाइंड द इंडेफिनाइट इंटीग्रल दिस। वो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि अगर क्वेश्चन इसका है तुम उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालो पहले। लेट्स, उसने कहा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और उसमें लॉजिक यहाँ पे भी लिखा है कि क्यों देयर इज नो नीड टू कीप द इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, बिकॉज अगर तुम एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखोगे, एंड पे देखो ए टू बी क्या लिखोगे, एफ ऑफ पी प्लस सी। हमने क्या कहा था, ये वाला सिंबल जैसे वहां पे था एफ ऑफ एक्स ए टू बी, यहाँ पे है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस सी मैंने रखा। चलो माँ आपके हिसाब से आप बोले कि सर सी क्यों नहीं ले रहे हो, सी लेने से क्या दिक्कत है, मैंने बोला बिल्कुल दिक्कत नहीं, सी लेके रखते हैं। तो मैंने क्या किया, उसी जगह पे सी रख दिया इस बार। ठीक है, ए टू बी किया, फिर जब बी डाल दिया तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस सी, देखो एक फिक्स कांस्टेंट है, चेंज कहाँ पे, वेरिएबल पे आप डाल रहे हो, तो बी की वैल्यू को आप ए पे एक्स की जगह पे डालोगे, दैट वुड बी लाइक एफ ऑफ बी प्लस सी, एंड नीचे वाला डालोगे माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। जब आप माइनस हटाओगे तो ये सी सी दोनों कैंसिल, वो एंड पे रहेगा। आप बोलोगे तो सी लिख के क्या फायदा हुआ, मेरा बस कुछ इंक खत्म हो गया, मतलब पहले जो सी दो तीन बार लिखा उसमें कुछ इंक खत्म हुआ, उसके आगे कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे, मैं से लिखा दो बार लिखा फिर काट दिया। तो इससे अच्छा है कि सी ना लिखता, तो मैं वही तो रिकमेंड कर रहा हूँ। वहां पे वो लिखा है दस द आर्बिटरी कांस्टेंट डिसअपियर इन द इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, वो एंड पे नहीं रहता है। ठीक है, अब जब एंड पे नहीं रहता है, ये जो देखो भाई साहब, इसको देखो बढ़िया से, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब कोई फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पे, इसमें फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पे, मतलब ये तो एक रियल आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन रियल लिए हैं, उसका इंटीग्रेशन भी एक रियल आएगा, तो उसमें कोई वैल्यू निकालेंगे रियल, तो ये टोटल एक रियल नंबर ही है। तो एक फिक्स्ड रियल नंबर आ गया है ना, कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू एक फिक्स्ड रियल नंबर आ गया। मतलब अगर फिक्स्ड रियल नंबर आ गया, दैट मीन्स कि ये एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल है। क्योंकि हम निकाल, तो वहां पे इंडेफिनेट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जब आप कर रहे थे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आप कोई कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख रहे थे, और सी दुनिया का कोई भी रियल ले सकता है। ठीक है, सी दुनिया का कोई भी रियल ले सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, तो इसलिए कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आया, इसीलिए जो ये इंटीग्रल में वैल्यू निकाला, तो सॉल्व ये जो भी है इसको इंटीग्रल कहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ए पर्टिकुलर वैल्यू, इट्स एन आर्बिट्ररी वैल्यू। ये कुछ भी सी का वैल्यू वन टू कुछ भी रख के इनफाइनाइट निकाल सकते हो, तो इसके लिए क्या हो गया, इनडेफिनाइट इंटीग्रल।
जब ये चीजें ये तो एक फिक्स्ड नंबर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक डेफिनेट रियल नंबर है जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। सो यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे दूसरे नोट में इवेल्यूट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अगर वंस यू आर फाइंडिंग दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो फिर क्या करना है, इवेल्यूट एफ ऑफ बी माइनस ए विच इज द वैल्यू ऑफ दिस, जिसको हम सिंबलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट चीज में बताया। क्या इतनी चीज क्लियर है? प्लीज। ओ कार्तिक इज आस्किंग लाइक सर दोनों केस में सी के वैल्यू सेम क्यों होता है? आपने एक ही तो फंक्शन को इंटीग्रेट किए, तो दोनों केस में सी को तो फिक्स ही रखोगे ना, जब इंटीग्रेंड तो एफ ऑफ एक्स है ना, दोनों केस में अलग अलग है, आप सोच नहीं पा रहे हो। हम इंटीग्रेशन इसी का ही किया ना, अब इंटीग्रेशन मैंने इसी को ही किया, जो उसके साथ आया वो तो ये सी ही आया। ठीक है, तो दोनों केस में, दोनों केस नहीं, बस इसमें ये सिंबल ऐसा है ए टू बी, लेकिन उसके इंटीग्रल में आप उसे बी डालोगे और इससे एक बार ए डालोगे, दैट्स ऑल। इसमें इंटीग्रेशन जिसका हुआ है वही सी तो हर जगह चलेगा ना, आप यहाँ पे जो सी ले रहा हूँ वही ले रहा हूँ, क्योंकि आप वैल्यू डाल रहे हो, अपर लिमिट एक बार फर्स्ट, फिर लोअर लिमिट नीचे डाल दिया मैंने, तो यही आया। अब सी दो तीन अलग अलग सी लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्यों लूंगा मैं? ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। चलो, किसी का कोई डाउट है? श्रुति बंगे सर, इंटीग्रल निकालने पहले फंक्शन का कंटिन्यूटी भी चेक करना होगा इन द रेंज ऑफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे के वही करने वाला हूँ। कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है वो फाइंड, जेई में किस टाइप का, सोचती देखो, जेई में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है ऑप्शन देता है चार, ठीक है। इसका मतलब आप वो कंटिन्यूटी चेक करके उसमें दिमाग मत मतलब टाइम वेस्ट मत करना या दिमाग मत खराब करना, क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। लेकिन इनिशियल स्टेज में हम ये चीज को ध्यान रखेंगे कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ओवर दैट क्लोज इंटरवल। ठीक है, आगे जाके हम इसकी डाउट पूरी क्लियर करेंगे कि कंटिन्यूअस अगर नहीं हुआ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते किया आएगा, सर डिसकंटिन्यूड हो गया तो क्या होगा, अगर 5-10 उस इंटरवल में एक दो पॉइंट डिसकंटिन्यू हो गया, उस केस में क्या करेंगे, वो सारे चीज का इलाज हम पे है। अब सोचती नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा भी आ सकता है कि सर अगर उसका सब जगह चलो हो, एंड पॉइंट ए या बी में नहीं हो तो क्या करेंगे, उसका भी इलाज हम लोग करेंगे आगे जाके। ठीक है, सारे केसेस अलग अलग पढ़ेंगे कि इसके ए से बी के अंदर अगर डिसकंटिन्यूअस एक पॉइंट आ गया तो उस केस में क्या होगा, मैं डायरेक्ट मना कर दूं या आगे बढ़ूं? ठीक है, इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट एंड डज नॉट डिफाइंड, देयर इज टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब देर इज टू डिफरेंट थिंग कि डज नॉट एग्जिस्ट एंड डज नॉट डिफाइंड। हम कह रहे हैं कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूटी इन दैट केस वी कैंट डिफाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ओवर द इंटरवल में आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में मेरा वही है, वही चीजों के ऊपर मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, चलो, आई होप कि दिस स्टेप इज क्लियर हाउ टू इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, हम अभी कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेसिक। ठीक है, सो इंटीग्रल में कर रहा हूँ 0 to 1 x² dx। ठीक है, आप कहोगे उसका मैंने इंटीग्रेशन तो आता है, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन, बस कांस्टेंट नहीं निकालना है, कांस्टेंट के अलावा बाकी चीजों को लिख दो, दैट इज नथिंग बट कितना आएगा, x³ by 3 आएगा। ठीक है, x⁴n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁴n+1/n+1, दैट्स ऑल, यहाँ पे लिखा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टाइम पे अपर लिमिट डाला। ठीक है, यहाँ पे 1/3, 1 x के जगह पे डालोगे, दैट इज नथिंग बट 1/3 1 क्यू, फिर नीचे डाला जो भी अंदर है उस पे डाल रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा सोच सकता है कि 1/3 कॉन्स्टेंट था, मैं पहले बाहर लेता, वो भी कर सकता था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 1 क्यू माइनस 1/3। ठीक है, 0 क्यू, क्योंकि जी अब लो लिमिट 0 है, तो मैंने जैसे डाला तो वो फाइनल आंसर इज 1/3, दैट्स द फिक्स्ड रियल नंबर केम हियर। देखो अभी आ गया, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसीलिए ये जो इंटीग्रल हुआ इसका कोई डेफिनेट वैल्यू आया, जिसकी वजह से इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट साइन एक्स, ये वाला याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा टाइम पास करने के लिए दिया था, लेकिन ये चीजों को तुम याद रख लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ये जो ये चीज है इसकी वैल्यू 2 होती है। ठीक है,
0 to पाई साइन टी डी टी। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, दैट इज माइनस कॉस टी 0 to पाई। ठीक है, फिर मैंने अपर लिमिट डाला। यहाँ पे माइनस, एक बार देखो एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ठीक है, इस बार अगर तुम ऐसे सोचते हो माइनस बाहर ले जाओ, फिर कर दो कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई इज -1, ये कॉस 0 1, -1 -1 -2, और एक बार माइनस है, दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, -2 हो गया। क्लियर, -2, यहाँ पे माइनस था तो बाहर माइनस है, दैट इज इक्वल टू। तो ये वाला याद रख लेना। अब कोई मुझे यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन का हेल्प करेगा, और एक चीज अगर याद रखोगे तो भी अच्छा है। 0 to पाई/2 साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, चैट पे बस लिख देना। ठीक है, 0 to पाई/2। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको याद रखना, बहुत इजी है, याद रख दोगे और ये काम कितना आएगा वो चैप्टर की जगह पे पता चलेगा कि ये हाँ सर इसका याद है 2 है, सर याद है इसका 1 है। ठीक है, कितना आएगा चैट में जस्ट रिप्लाई कर दो। हाँ बढ़िया प्रशांत, गौरव सही है, स्मृति सही है। किसने कह दिया मयूरेश -1, सीरी? बेटा -1 कैसे आएगा? मंगेश, चलो सुचिता सही है, विष्णु सही है, रिंसु सही है, सौरभ सही है। चलो बढ़िया बढ़िया, सही है, 1 आएगा। अबे जिसका -1 है भाई एक बार हाँ सर +1। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, पायल ओके, सही है पायल आपका। अस्मित, हाँ यू आर राइट। चलो, क्या है बेटा इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने वाले, मैंने कहा था बेसिक कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम आज होमवर्क में दे दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस ट्राई मारना घर में, फिर नेक्स्ट क्लास आना, कल मैं उसका होमवर्क लूंगा। सो दैट इज इक्वल टू, अब बिगनिंग है, अभी टफेस्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस टी, अगेन फ्रॉम 0 to पाई/2, राइट। सो अगर पाई/2 डालोगे, देखो ये तो गया 0 पे। ठीक है, पाई/2 डाल दोगे तो माइनस कॉस, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि माइनस था, मैं माइनस को बाहर नहीं लूंगा तो ये लिखूंगा -cos पाई/2। ठीक है, फिर माइनस -cos 0। ठीक है, मैंने ये इसको मैंने रखा मानो कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो उसके हिसाब से मैंने अपर लिमिट डाला, फिर एक बार लोअर लिमिट डाल दिया, तो ये तो 0 उठ गया, ये -1, ये फिर माइनस है तो 1। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस कि हमें कैसे निकालना होगा। या मयूरेश, चलो सही है, हाँ हाँ। चलो मित्र, तो जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले सुस्ती ने पूछा था उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इसका डिटेल्स हम लोग आगे जाके देखेंगे। आज हो सके वो चीजें नहीं होगा, क्योंकि मैं बेसिक चीजें टर्म सारे अगर क्लियर नहीं करूंगा, इन चीजों में घुस जाएंगे तो फंसे रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, उसका डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली प्रशांत की बात है। चलो, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रैंड इन द गिवन रेंज, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर a to b f of x टेक द फंक्शन f नीड टू बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस, फंक्शन पूरी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए उसी इंटरवल में, एंड कंटिन्यूअस होना भी जरूरी है। आप जैसे पिछले 2 एग्जाम्पल देखे, आप किसी का कोई डाउट है क्या एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस नहीं है 0 से 1? मारूंगा पकड़ के, भाई एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल, ये तो पूरा आर के लिए कंटिन्यूअस है, और 0 से 1 तो उसकी छोटी सी जगह पर कंटिन्यूअस बिल्कुल होगा। फिर आ गया साइन टी, भाई साइन टी तो होल आर, उसके डोमेन होल आर है एंड इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, साइन कॉस दोनों। ठीक है, सारे पॉलिनोमियल ये पूरे कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स ये पूरे आर के लिए कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो अब 0 to पाई साइन टी तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप बस मैं जितना एग्जाम्पल करा रहा हूं आप एक बार चेक कर लेना कि हाँ सर कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, उसी इंटरवल में। तो वही चीजें कह रहा हूँ कि फंक्शंस नीड टू बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। फॉर इंस्टेंट कंसिडरेशन, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो -2 to 3, ये वाला एग्जाम्पल आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ रूट ओवर लिखा है, हाफ, हाफ का मतलब सॉरी, ये ये इंटीग्रल हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इज नॉट डिफाइंड इन दैट पोर्शन बिकॉज यहाँ पे ये इंटीग्रल इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड।
बिकॉज यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट है इंटीग्रेशन में, ठीक है, और एक्स माइनस 2 to 3। आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीजें है, ठीक है, वो डिफाइन तभी होगा जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो किसी का स्क्वायर अगर एक से बड़ा है तो मतलब वो जो नंबर है वो माइनस वन से एक के बीच में रहेगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो रेंज दे रखा है, मतलब ये फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन द रेंज -1 to 1, उससे बाहर नहीं है वो, ठीक है। सो इससे, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है -2 to 3, इस रेंज में तो -1 से 1 के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। -1 से मतलब एग्जैक्टली exactly अगर -1 पे भी डिफाइन है, 1 पे नहीं है, -1 से स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स लेस देन वन, इन दोनों में वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। -1 से एक के बीच में जो पोर्शन है उसमें से वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो इंटीग्रेशन का रेंज है उसमें आ जाता है -2 to 3 में से पक्का, -2 से 3 के बीच में तो -1 से 1 वाला एक पोर्शन होगा, आप रियल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। सो अगर ये है तो मतलब इस पोर्शन में ये डिफाइन नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइन मतलब नॉट कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है, ओवर दैट रेंज -2 to 3, दैट मीन्स इसके लिए हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो द बेसिक थिंग इज फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग जस्ट कीप इन माइंड कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना और वेल डिफाइन होना जरूरी है इन दैट क्लोजर, ठीक है। जरूरत नहीं है, जो हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं उसको लिखना बेकार है। जो ये वाला एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमने बात भी की है, ठीक है, कि ये एग्जाम्पल में तुम अगर सी लिखोगे फिर से सी लिखोगे, यहाँ पे भी सी लिखोगे, मानो कि आपने पूरे पूरे को उठा लिया कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे आ गया, तो कांस्टेंट को फिर अपर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट और उड़ जाएगा। सो नोट दैट द कांस्टेंट कैंसिल another out and we will get the same answer as the did before. Thus we might as well as take the simplest course and forget about arbitrary constant when you are calculating definitely। जो मैंने बताया था तुम ये मन से भूल जाओ कि वो कांस्टेंट है ही, ठीक है। सो मैंने जो बताया डॉमी वेरिएबल के बारे में, ठीक है, जो डॉमी वेरिएबल के बारे में मैंने बताया वो चीजें पे हमने ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं, ठीक है, डमी वेरिएबल अगर ये पूछूं कि अगर इसके और जो भी ये पे बॉक्स पे लिखा है a to b f(x) dx और a to b f(t) dt के बीच में क्या फर्क है, ठीक है। द सिंपल आंसर क्वेश्चन इज लाइक कि ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, आपने बस फर्क क्या है, अपन दोनों की इंटीग्रैंड सेम है f(x) से, ठीक है। यहाँ पे भी वही स्मॉल एफ होगा, इसमें कोई अलग सा फंक्शन नहीं लिया हूं, और दोनों की रेंज को भी मैं सेम ही रखा, a to b बस, लेकिन वेरिएबल वहां पे x है और यहाँ पे t है, तो क्या फर्क है, इज देयर एनी डिफरेंस, लाइक नथिंग, बिकॉज हमने ये एग्जाम्पल पे देखो 2 to 4 1/x dx को इंटीग्रेट किया, जिसका 1/x का इंटीग्रेशन इज लाइक ln x, एंड अपर लिमिट मैंने 4 डाला एंड लोअर लिमिट इज 2, दैट इज ln 4 माइनस ln 2। नाउ अगेन अगर यहाँ पे सर x की जगह पे एक बार t लेके देखते हैं, मैंने कहा बिल्कुल फंक्शन f(t) मानो, यहाँ पे हमने जो f(x) का रोल कौन कर रहा है, 1/x, हमारी a जो है वो 4 है एंड हमारी b जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मैंने किया तो आंसर दोनों में सेम आया, सो बोथ इंटीग्रल्स गिव द सेम आंसर। इसका मतलब आप वेरिएबल x रखो या t रखो, जब तक वो इंटीग्रांड सेम है और लिमिट सेम है, आंसर ही तो सेम ही आएगा। तो सर इसकी जगह पे राम को रखो या गोपाल को रखो या और किसी लक्ष्मण को रखो या सीता को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इस वेरिएबल इज नथिंग लाइक इज वर्थलेस, मतलब डॉमी है, इसका कोई रोल ही नहीं है, बस तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो मतलब वी कैन रिप्लेस इट विथ एनी अदर वेरिएबल विदाउट चेंजिंग द थिंग। सो 10 मतलब मैं जो बॉक्स में एंड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये जो लिखा है कि f(x) dx का इंटीग्रेशन ओवर द रेंज, या f(y) dy का ओवर द सेम रेंज, या f(a to b f(t) dt का इंटीग्रेशन, और सेम आज a to b f(θ dθ) का इंटीग्रेशन, ये सब सेम ही है, ठीक है। ठीक है, क्या ये डॉमी वेरिएबल वाला चीज कहानी याद आ गया,
याद रह गया? कोई कंसेप्ट किसी का डाउट है तो यू कैन आस्क मी कि डमी वेरिएबल सर समझ में नहीं आया। प्लीज एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल टेल द सर कि वो अनम्यूट करें। आप बात भी कर सकते हो मुझे अगर किसी का कोई डाउट है। ठीक है, इंटीग्रेशन में इससे प्लेइंग द डॉमी रोल हियर, वेरिएबल का कोई कोई रोल नहीं है। आप एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन लिखो या ये लिखो, हम जिसकी जब जरूरत पड़े उस वेरिएबल का नाम दे देंगे, बदला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बक्स में लिखा हूं ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी के लिए फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि है क्या। जो मैंने बताया था उसमें डी एक्स लिख के और बोला था कि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इंडिकेट करता है, और इसमें ब्रैकेट में लिखा था डमी। अब डमी का मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट नहीं। ठीक, तो हम कुछ रूल देखेंगे, रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो बेसिक रूल है। रूल आज का मतलब बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, ढंग का रूल तो आगे जाके पढ़ेंगे, एकदम 6-7 रूल जिसमें एक क्वेश्चन बनने वाला है जेई का। आज हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक जो रूल जरूरी है वो हम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, बेसिक रूल। सुस्ती प्रज्ञा बताओ, सुस्ती को अनम्यूट करो। सुस्ती गलती से आ गया था क्या? चलो क्लियर सर, क्या कोई दिक्कत है तो? सुस्ती प्रज्ञा, डाउट है? सुस्ती प्रज्ञा को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आदित्य जी। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, अगर बताइए। एफ ऑफ एक्स डी वाई होगा तो आप डमी वेरिएबल का। सर, अगर एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स डी नहीं नहीं वाई होगा इंटीग्रल में नहीं नहीं, इसमें फिर अलग आ गया। देखो तो एफ वहां ऑफ डमी एक्स, वेरिएबल का कंसेप्ट। नहीं 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 लगेगा। यहाँ पे देखो, ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स यू आई। आप पहली बार सोचो, यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ ए टू बी, यहाँ पे डी वाई है, मतलब आप यहाँ से पता लग रहा है ये वाई का रेंज है, मतलब दैट इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी है, ये वाई का रेंज है। लेकिन ये फंक्शन किसका है? एक्स का है। ठीक है, मतलब आप इस पे, मुझे फिर से आपको पूछना पड़ेगा, आप फंक्शन ऑफ एक्स इज ए वेरिएबल हियर या एक्स इज एन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है पूरा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, अगर वेरिएबल है तो ये फिर इसका लिंक मुझे लिखना पड़ेगा कि ये कैसा टाइप का लिंक है। ठीक है, उसको डी वाई को क्या, वाई आज ए फंक्शन सम फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है क्या, वाई और एक्स के बीच में कोई लिंक है क्या, तो मैं डी वाई निकालूंगा। ठीक है, डी वाई निकालूंगा तो डी एक्स समथिंग डी एक्स आएगा, है ना। इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डी एक्स नहीं ला सकता हूँ। सुस्ती, आर यू हियरिंग मी? हेलो, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसने कहा कि ये डोमी कंसेप्ट नहीं है, ये अलग है, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन और इंटीग्रांड के अंदर जो चीजें वो दोनों सेम चाहिए तभी डोमी होगा। अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स डी वाई लिखो, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ डमी हियर। यहाँ पे डमी मैंने ये बताया कि ये अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और ए टू बी है, ठीक है, इट इज सेम आज फंक्शन भी वही रहा, उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल जो है डी टी है, ठीक है, ए टू बी, तब ये बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि डी वाई है इंटीग्रेशन ऐसा है, ये नहीं है। मैंने अगर कहा कि वाई, तुम मुझे बताओ क्या एफ ऑफ एक्स और वाई के बीच में कोई लिंक नहीं है क्या, ये दोनों कांस्टेंट है? एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले जाऊंगा, एक मेथड एक हुआ। अगर दूसरे में बता रहा हूँ, दूसरा अगर एक्स और वाई के बीच में कोई संबंध है, मतलब वाई हैज ए लिंक विथ, मतलब वाई कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो मैं यहां से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स हो जाएगा। दैट इंप्लाइज डी वाई हो जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी डैश एक्स डी एक्स। डी वाई की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया, अब ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया और डी एक्स है, तब इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई है सुस्ती।
Vijay sir, this means that is there is no difference if there is a change in the variable name. Ah, exactly, Vijay. The name of the variable we are changing. Only we are changing the name of the variable. यहाँ पे राम था, मैंने राम की जगह पे गोपाल को रखा, बस. या श्याम को रखा, या राधे को रखा, या विजय को रखा, किसको भी रख दिया, दैट्स ऑल. चलो, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई है कि एफ ऑफ एक्स डी वाई जब लिख रहे हो वो अलग है भाई, फंक्शन अलग है और वेरिएबल अलग है. लेकिन याद रहनी चाहिए यहाँ पे किसकी औकात लिखी गई है, यहाँ पे जिसकी डी वाई डी टी उसकी लिखी जाती है, उसकी औकात यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब लिमिट्स. ठीक है, चलो बढ़िया. चलो, थैंक यू, कोई नहीं, हो गया. हम अभी सीखेंगे बेसिक रूल्स. ठीक है, क्या सीखेंगे? बेसिक रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. मैं बता रहा हूँ, आज हो सकता है कि इन चीजों को ये बोर लगे, आज बेसिक है, लेकिन मैं कैसे आजिम कर लूँ कि तुम्हें ये चीज आता है, ये नहीं आता है. ये सटन एजिम्पशन पे क्लास नहीं रन हो सकता है. सो आई विल गो थ्रू थरोली कि पूरे हर एक चीज के कर लो. ठीक है, इस 1.5 घंटे हो सकता है आज का दिन तुम्हें बोर लगे, लेकिन कल जब आओगे पूरा हर चीज को दिमाग में लेके आओगे तो बढ़िया मजा लगेगा. अगर ये मिस करोगे तो फिर कल हद हो सकता है मैं कुछ टर्म चीजें अलग यूज कर रहा हूँ और आप कुछ और पढ़े हो तो मिसमैच होगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो. ठीक है, सो दैट इज रूल नंबर 1. इफ अपर एंड लोअर लिमिट आर इक्वल देन द इंटीग्रेशन इंटीग्रल इज 0. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों बराबर हो गए तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा. कैसे? मतलब ये पूछ रहा है कैसे. ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर बराबर आ गया ये तो 0 होने वाली है. कैसे है वो तो हम बता भी सकते हैं. कैसे बताएंगे, अब देख लो यहाँ पे. कैसे कैसे आएगा, देखो. इंटीग्रेशन मैंने क्या कहा, सॉरी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया. हमारा ये एज्यूमशन है पूरे चैप्टर में. ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कुछ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है. हम जब डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, आई आई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये है आई डी आई. ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, सपोज इसका क्या करेंगे, इंडेफिनेट निकालेंगे, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स. क्या बोला था, ए टू बी था. इससे पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट डालते हैं. अब जब ये दोनों ए टू ए है, आप अपर लिमिट डालोगे, क्या मिलेगा आपको, मतलब जब इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा, इन दैट केस आपको क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू ए लिखोगे, दैट इज सिंबलिक नोटेशन, राइट. सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए. भाई बात तो दोनों बराबर ही है, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 0. क्या ये चीजें क्लियर है? ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में दोनों की लिमिट बराबर हो उसमें वैल्यू 0 आ जाती है. ठीक है, उसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बस लिमिट लिखा तुरंत बताओगे ए टू है, उसकी वैल्यू 0 है. ठीक है, जो चीजों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आर इक्वल, वो कैसे कि अज्यूमिंग हमने ये अज्यूमशन ले रहे हैं, ये पूरे चैप्टर भर में ये मेरा अज्यूमशन है. मैं कभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं बताया भूल गया तो याद रखना है, दैट इज नथिंग बट द इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स. ठीक है, मैं पूरी क्लास में ये चीजों को फ्लो में रखूंगा, आगे भी ध्यान दूंगा कि मेरी जो ये नोटेशन है वो कंटिन्यू रखे. ठीक है, हमने ये डेफिनेशन वाइज जानते हैं, दैट इज एफ ऑफ बी. अगर ये इसमें वही लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है. याद रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए 0. ठीक, नेक्स्ट होता है रिवर्सिंग द लिमिट चेंज द साइन, चेंजेस द साइन. ठीक है, अगर मैंने क्या किया, अगर इंटीग्रेशन में ना बी टू ए, इसमें लिमिट क्या लिखा गया है, बी टू ए है. कोई डाउट है, कोई चैट पे क्या लिख रहा है, जस्ट मिनट. सौम्य रंजन प्रधान सर, विल द वैल्यू ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी ऑल्सो सेम. किस बारे में बात कर रहे हो सर, विल द वैल्यू ऑफ माइनस, किसकी इंटीग्रल किसकी बात कर रहे हो सर, विल द वैल्यू ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स. सौम्य रंजन को अनम्यूट कीजिए प्लीज, वो कुछ लिखा है, आई एम नॉट गेटिंग. सर, विल द वैल्यू ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, अच्छे से लिखो, नहीं तो फिर
क्लास के बाद फिर वेट करो, मुझे पूछ लेना, ठीक है। सौम्या रंजन प्लीज होल्ड ए बीट, हम खत्म करने के बाद आप लास्ट में अपने को अनम्यूट करेंगे, आप पूछ सकते हो। यार हाँ, विजय कुमार, यू आर एब्सोल्युटली राइट, is sending the proof of this, राइट। एफ ऑफ डी टू है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव क्यों हो जाएगा? मतलब आपने रेंज को चेंज कर दिया, बी टू ए, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो आपका मन किया कि नहीं, जैसे नॉर्मल हमारा एक टेंडेंसी होता है ना, क्योंकि हम इंटरवल की बात किए थे ना, तो ए जो है वो छोटा है बी से, क्योंकि हम इंटरवल लिए थे ए टू बी, ठीक है। ए बी से छोटा है, मतलब हमारा जब डेफिनेशन स्टार्ट हुआ, तो हमारी भी एक आदत हो जाती है कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखें तो छोटे को नीचे रखते हैं, जैसे 0 to 1, या मैं कहूँ 1 to 0, लेकिन सुनने में क्या अच्छा लगता है? 0 to 1 अच्छा नहीं लगता है। दिल से बोलो कि हाँ 0 से 1 मुझे अच्छा लग रहा है 1 to 0 बोलने से, ठीक है। ये फ्लो है कि नीचे से ऊपर जाने का हम लोग का एक आदत है। तो इसीलिए सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया 1 to 0, आप क्या करोगे? उसकी लिमिट को, आप आदत हो तो आपको अच्छा लगा, सपोज मानो कि जरूरत नहीं है, फिर भी अगर माने कि आप जरूरत की है, नहीं मुझे 0 से 1 करना है, तो मतलब आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा। इफ यू चेंज समथिंग लाइक कि अब उसका रेंज को अगर उल्टा पलटा कर रहे हो, तो मतलब आप माइनस साइन के साथ, जैसे हमने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में याद होगा, जब दो कॉलम के बीच या दो रो के बीच हम इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, इन दैट केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू के साथ एक माइनस जुड़ जाता है। एग्जैक्टली सेम हियर, कि दोनों की लिमिट में अदला बदली, तो बाहर मैंने माइनस रखी, ठीक है। तो मैंने हाउ का क्वेश्चन आंसर लगभग नहीं दिया हूं, वो आगे जाके दे दूंगा, ठीक है। हाउ कैसे है ना, ये अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी मेरी राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट किया, मतलब -a to b f(x), जो कि हमारी कुछ देर पहले कौन भाई सब थे, विजय ने बताया था, ठीक है। सो -a to b f(x) dx इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स, अब देखो माइनस बाहर है, ठीक है, माइनस बाहर है तो माइनस वैसे रहेगा, उसकी वैल्यू जितनी है मैं ऊपर लिखूंगा ना, ये वाली चीजें किसी लिखूंगा, ये वाला का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा गया, माइनस तो पहले से मतलब शुरुआत से था, वो तो माइनस आज भी जिंदा है, तो जब माइनस अंदर ले आए वो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब सोच सकते हो सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब इनमें सब संबंध है। कैसे? पहले अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, अगर ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी है, तो अपर लिमिट इस बार क्या हो जाएगा? ए, लो लिमिट क्या हो जाएगा? बी। तो अगर ये आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ए टू बी, दैट इज ए माइनस नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। रेंज बदलना है आपको, इंटरचेंज करना है उनकी पोजीशन, तो बाहर माइनस लगा दो, फिर आराम से अपना कैलकुलेशन करते जाओ। सर हैविंग ए डाउट इन फर्स्ट क्लास, सौम्य रंजन प्रधान, सौम्य रंजन प्रधान को अनम्यूट कीजिए प्लीज, राधे जी। यस यस। हाँ सौम्य बताओ क्या दिक्कत है आपको फर्स्ट केस में? सर वो हाँ, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स लगाया तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स रखोगे, हाँ सर। कुछ भी रखोगे वो जीरो आएगा, वो इंटीग्रेंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर कुछ भी रखो। मैंने क्या कहा था कि ये जनरल केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने कुछ कहा था एफ ऑफ एक्स क्या है क्या नहीं है। आप एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स रख दोगे, सपोज मानो कि आपने एक्स स्क्वायर रख दिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। आप कहोगे एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने लिखा, तो मेरा हो गया ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अरे इसका नाम कोई नया फंक्शन आ गया, ये कोई अलग तो नहीं है ना। आप इसका नाम मैंने जी ऑफ एक्स लिखा, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1 फिर भी तो जीरो आएगा। इसका इंटीग्रेशन कुछ भी हो, वो वैल्यू दोनों पे तो सेम ही देगा ना आउटपुट, समझ रहे हो यस ना सर। तुम? चलो बढ़िया, चलो थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकता है। जैसे मैंने थर्ड प्रॉपर्टी पे अभी जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड रूल, ये हम ध्यान रखेंगे इन सारे चीजों को, ठीक है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी को निकालना होगा और देखा मैंने इंटीग्रैंड में ना एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट वैसे मल्टीप्लाई होके है, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करके है, तो इन दैट केस मैं वो कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ, बेहिचक के कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि के इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर एनी नंबर के,
मतलब यहाँ पे हम नॉर्मली जो कांस्टेंट वगैरह की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, वो रियल का होता है। कॉम्प्लेक्स का फंक्शन तो आप जब आईआईटी एनआईटी जाओगे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे बेटा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हुआ करता है, उसका भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सब कुछ होता है, ठीक है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। हमारी जो लिमिट है वो बस रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल नंबर के साथ डीलिंग है, इसलिए हमारी कांस्टेंट का भी जो औकात है वो भी रियल में है। तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि क्या होगा, एनी नंबर के दैट मस्ट बी रियल। सो अगर वही चीजों को के की जगह पे माइनस रख दो, पर्टिकुलर केस ये ज्यादा बार डील होगा। अगर किसी फंक्शन के इंटीग्रेंड को कर रहे हो और उसमें एक माइनस कॉमन आ सकता है या माइनस है, तो आप पहले बेहिचक माइनस को बाहर ले आओ, फिर इंटीग्रेशन करो, एंड में माइनस को जोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि -2x² का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 1, तो आप कहोगे माइनस रख के क्या आप बार बार लिखना है, माइनस बाहर ले जाता हूँ, -2 को टोटल बाहर ले आता हूँ और x² फ्रॉम 0 to 1 dx कर दूंगा, फिर दैट इज इक्वल टू -2 बाहर है, x³ फ्रॉम 0 to 1, 1 माइनस 0 आएगा क्योंकि अपर लिमिट डालोगे 1, लोअर लिमिट के लिए 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो आंसर इज -2। आई गेस कि इसमें सारे क्लियर है सर। जो नेगेटिव साइन आने के बाद जो कंडीशन था a <b, वो वायोलेट नहीं हो जाएगा क्या? वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लिमिट के ऊपर कोई वायोलेट नहीं है। हमने इंटरवल रखे थे a to b। स्मृति इज सेइंग लाइक नो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों छोटे बड़े रहनी चाहिए, ठीक है। वो तो मैंने बताया कि आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो माइनस लगा के चेंज करो, ठीक है। आप किसको, जैसे वहां पे फर्स्ट कलम सेकंड कलम, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। आप सॉल्व करने के टाइम अगर आपकी जरूरत पड़े आप उसको चेंज कर दो, इसमें कोई जैसे मतलब उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है या ऐसे कोई एफिडेविट नहीं बना है, ये फर्स्ट कलम है ये सेकंड कलम है और ये इसको चेंज कर लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको माइनस लगा के साथ करते हो। सेम हियर, अगर लिमिट शुरुआत से पहले कुछ नहीं है, आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो भाई माइनस के साथ चेंज करो। लेकिन शुरुआत वहां से क्या हुआ था, a to b था, ठीक है। मैं वो बताया कि आपके दिमाग में ये आएगा कि a इज ऑलवेज लेस देन b रेंज में, नहीं ऐसा नहीं है। वो ए बी का सिंबल यूज हुआ है कंटिन्यूस उसी इंटरवल में, कोई तो छोटा बड़ा होगा तो इसलिए छोटे बड़े को ऐसे लिख देते हैं। Sir, this is the formula UV that UV, sir, can it be compared with the U dash V formula? Sir, this is the formula U dash V plus UV dash, sir, can I compare? Yes, just like Vijay Kumar, what is your question is like something irrelevant to now. यहाँ पे कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। साइन x² का इंटीग्रेशन संतवान इज सेइंग x³/3 होगा ना। आकृति प्लीज आपने अपना मतलब थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। साइन x² का इंटीग्रेशन का x³/3 होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, अच्छा, ओ सी इज सेइंग लाइक दिस, ओके ओके, गॉट इट। और सी इज सेइंग x³/3 होनी चाहिए, फिर -2/3 होनी चाहिए। अरे वो वाला, अच्छा, वो प्रिंटिंग एरर हो गया। और कोई, किसी का कोई डाउट है? विजय विजय क्या बोल रहा है? विजय कुमार गौड़ इज सर, दिस इज फॉर्मूला, वो लिखा है सर, दिस इज द फॉर्मूला यू डैश बी प्लस यू भी डैश, सर कैन इट बी कंपेयर विद यू डैश बी प्लस, सेम चीजों को दो बार लिख दिया एंड फॉर्मूला। आपने बेटा कोई डाउट है, पर्सनल डाउट, तो क्लास में एंड पे रहो, नहीं तो शुरुआत पे आओ, ठीक है। इससे ब्रेकिंग द फ्लो एंड इट्स लाइक इरेलीवेंट थिंग आपने कुछ बता दिया, मुझे लगा, बस पता नहीं वो कितना रिलेवेंट, आपसे बात करके पता चलेगा। विजय फिर भी एंड पे रहो, ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग द सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टी, राइट। सम एंड डिफरेंस क्या कहता है? अगर दो फंक्शन ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, f(x) प्लस माइनस g(x) dx है, तो इन दैट केस हम दोनों की डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब f(x) प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, g(x) लिखा है, तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस
plus or minus this, और this rule can be extend to cover any finite number of function. सपोज ये नहीं कि सर 2 के लिए करूंगा तो 3 के लिए क्या रोऊंगा, नहीं, बिल्कुल रोना नहीं है, 3 के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है, 3 के लिए भी वैलिड है। सपोज मानो कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 फंक्शन आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है, जैसे इसका इंटीग्रेशन आ गया फ्रॉम ए टू बी है, तो उस केस में भी सेम लगेगा। आप फाइनाइट कितने भी 5 हो 10 हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, प्लस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ गया ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जो जो साइन का जिसके साथ, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस रखा, माइनस के साथ जो जो साइन जैसा ही है वैसे ही रखा, बस इंटीग्रेशन को तोड़ दिया मैंने। अब हो सकता है इसको आसानी से कर पाऊं इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम ऑल एट ए टाइम, ठीक है। चलो ओके ओके विजय, चलो फाइन, कोई नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप, कोई अगर डाउट हो रहा है, अगर सपोज मानो कि कोई टॉपिक फ्लो में चल रहा है तो आप भी सोच सकते हो, अगर वो डाउट पूछिए, शायद क्लास का फ्लो ब्रेक हो सकता है, आप एंड पे रह जाओ, ठीक है। क्लास वैसे भी 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद बंद होता है, तो आप उसमें से अनम्यूट करके आप होस्ट को क्वेश्चन करके, नहीं तो सर मैं कुछ डाउट पूछूंगा चैट पे, उनको लिख दोगे तो वो आपको अनम्यूट करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने बस एक सिंपल सा एग्जांपल उठाया जिसमें इवेल्युएट दिस करना है, इसके बाद एक 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बस एक सिंपल सा उठाया हूँ, ठीक है। -1 to 3x³ + 1 dx, जिसमें वो रूल लगाने की सिखा रहा हूँ। मतलब इंडिविजुअली आप क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, पहले x³ का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब x³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁴/4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन ओवर x आएगा। आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो, प्लस में अपर लिमिट डाल दो, माइनस लोअर लिमिट डाल दिया, ठीक है, काम खत्म, आ गया वैल्यू 24 आ गया, ठीक है। मैं तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल उठाया वैसे टाइम पास करने के लिए, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट टेस्ट है, करके मुझे आंसर बताओ जल्दी। ये मैं 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट के बाद पॉल लॉन्च करूंगा, ठीक है। आपके लिए योर टाइमर स्टार्ट कर दिया हूं, मैं अभी कर रहा हूं, आप बस लगे जाओ। इसको जो कंसेप्ट अभी अभी सीखे उसके हिसाब से, ठीक है। अगर किसी का थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है, तो वो अपना मैसेज पर्सनली नहीं, मतलब पर्सनली मुझे कर सकता है, ठीक है, चैट पे कर सकता है, और वो होस्ट अकाउंट में करना चाहिए, ठीक है। होस्ट का जो अकाउंट दिख रहा है उसमें रिप्लाई करना, नॉट टू एवरीवन, एवरीवन को नहीं। अगर हो रहा है जल्दी तो, ज्यादा टाइम लेने का नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नो नीड, अगर चैट लिख रहे हो बस ऑप्शन लिख देना, ठीक है, मुझे पूरा नहीं चाहिए, पूरा जो ऑप्शन से नंबर लिखना आप लिख सकते हो। चलो फ्यू ऑफ हाफ स्टार्टेड ऑलरेडी कि उसका आंसर देना। प्रशांत यू आर राइट, संतृप्त यू आर राइट, या प्रशांत कूल, अंडरस्टूड। हाँ या स्वाति, सही है। कार्तिक एग्जैक्टली ट्रू। चलो आई एम लॉन्चिंग द पोल नाउ। एवरीवन, चलो योर टाइम इन।
ये क्या हो जाता है, जैसे 6 5 10 6 बजे के बाद आप मतलब बहुत बच्चे जैसे 20 30 बच्चे अभी चले गए, आई डोंट नो मतलब आपको जाके क्या करना है वहां पे, ऑफिस जाना है, मतलब ट्रेन छूट रही है आप लोगों की। एक आधे क्लास कर लेते हो, वो भी क्लास से आधे से चले जाते हो, पूरे क्लास पता नहीं होता है, फिर क्लास में आते हो 10 मिनट लेट, फिर बोलते हो चीजें पढ़ाते सर अच्छे नहीं है, और वो है, बहुत सारे इश्यूज आपके आते हैं। आप एक बार तो सुन तो लो, पूरे चैप्टर पढ़ तो लो, फिर बात बताओगे आप। हम बिल्कुल रेडी हैं सुनने के लिए। चलो फिर भी आउट ऑफ 76 पीपुल लाइक 34 अब रेस्पॉन्डेड सो फॉर 35, वो भी 2 मिनट पोल रन करने के बाद 38। तो बाकी लोग क्या सो रहे हो? सोने का रिजल्ट भी मिलता है बेटा, सोने का रिजल्ट भी वो मिलेगा। 2021 अभी 20 खत्म हो जाएगा, 2021 में एक जेई देना है, उसके आगे बोर्ड भी देना है, उससे पहले प्री बोर्ड भी आएगा देना है। उसमें रिजल्ट में दिखेगा दो यू आर स्लीपिंग। एंड इफ यार इसी इसी टाइप के इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, अगर इतने अच्छे से मैंने समझाया चीजों को फिर यहाँ दिया, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं समझा कि क्वेश्चन कोई नया था। 41, चलो ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल राइट नाउ। चलो काफी 21 लोग ने आउट ऑफ 41, 21 पीपुल लाइक 51% ऑलमोस्ट की वो सही है। ठीक है, बाकी ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी मतलब जो लोग ये कोशिश किए, थैंक यू, यू हैव एटलीस्ट ट्राइड। और यहाँ पे 35 लोग जो लोग कुछ भी नहीं किए, दे हैव डन नथिंग लिटरली। ठीक है, इसको करने की जरूरत है तो बताओ, अदरवाइज आई विल स्किप दिस। द आंसर इज ए। नीरज नहीं, सी नहीं है। इसका डिटेल आंसर करूं क्या? जिसको चाहिए वो प्लीज चैट पे लिखे, अदरवाइज आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं चाहिए। चलो गलती से बात, कोई नहीं। इसको करने की जरूरत है, जिसको वो बोले या चैट पे लिखे, यस पे क्लिक करे या कुछ भी करे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। जरूरत है तो चैट पे लिखो किसका आंसर मुझे चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास नोट के साथ में शेयर कर लूंगा। ठीक है, इट्स बीट फंडामेंटल राइट। इसको इंडिविजुअली करना, फिर भी एक स्टेप बस कर लेता हूँ, तो दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, वो दो रूल यहाँ पे लगेंगे, एक तो कांस्टेंट वाला रूल भी लगेगा और ये वाला भी लगेगा। लाइक इंटीग्रेशन 5 पहले बाहर आ जाएगा, 1 to 8। ठीक है, 8 इंफिनिटी हो गया, 1 to 8 x⁻²/3 dx, -4 बाहर आ गया इंटीग्रेशन, x⁻²x। ठीक है, 1 to 8। फिर इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे देखो, 5 x⁻²/3 +1 n +1 2/3 +1, इतना करके तो अपर लोअर लिमिट डाल सकते हो यार, 1 to 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1, यहाँ पे 8। अब आगे की कैलकुलेशन करोगे, इट विल बी लाइक दिस। ये वाला सही है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स ट्राइड नाउ। ठीक है, ये शायद आपको 4 मिनट मैक्सिमम लग सकता है, मैक्सिमम। ठीक है, इसको ट्राई करो जल्दी। अगर ये क्वेश्चन हो पा रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, राइट।
3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे और 30 सेकेंड तो वैसे ही चला गया। आप ध्यान देना कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, नहीं तो सर ऐसा क्वेश्चन दे दिया सर कंटिन्यूअस नहीं था। हाँ मयूरेश साहब पहला वाला सही है। हाँ संतृप्त तो सही है। ऐसे कर जाओ पहले, मैं बाद में कर लेंगे वो, ठीक है। वैसे आप आंसर करो, आप 4 पहले खत्म कर लो। इसमें से मुझे ये दोनों की आंसर चाहिए, आंसर मैं यूज करूंगा आगे जाके फिर। आज एक अच्छा कंसेप्ट पे एंड करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ या प्रशांत यू आर राइट। स्नेहा शो सेकंड, या एब्सोल्युटली। Cesaro, you are right. Your answer to the second question is right. Neeraj, you are right. Prashant, your answer is lawn one. Suraj, 1 9. Suraj, you have some calculation error, I guess. First one is right, but second one, no. Third one, हाँ सही है। फोर्थ वाला, there is an issue. 1 2, अच्छा 1 0, ओके। स्मृति, ये किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 1 का शायद। थर्ड आंसर स्वती प्रज्ञा, नहीं। हाँ स्मृति ठीक है, समझ गया। स्वती नहीं, E-1 नहीं है थर्ड का आंसर। चलो बिल्कुल नहीं, स्वती फिर से गलत हो आप। चलो सूरज, एक बार आप अपना चेक कर लेना। नंबर 3 का आंसर सही है, नंबर 1 का सही है, बाकी 2 एंड 4 में आपने गलत लिखे हो। एक बार शायद जल्दी जल्दी चक्कर में छूट गया है। या गॉट इट, हाँ या बी वाला 0 है, ठीक। तीसरे वाला, दूसरा वाला भी शायद एक बार क्रॉस चेक कर लो। Your time is ending. Please, guys, hurry up. कार्तिक, ट्रू ट्रू, दोनों सही है आपका। प्रसन्न नहीं, 90/8 नहीं है। चलो खत्म हो गया, खत्म हो गया। सही सही। कार्तिक, कार्तिक इज एब्सोल्युटली। कार्तिक का अगर स्कोर देखा जाए 4 आउट ऑफ 4 है। उसने ही पहली बार चारों का आंसर दे दिया सही से, सही से, एग्जैक्टली ट्रू। थैंक यू मयूरेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। या मयूरेश। स्मूथी, स्मूथी सेकंड का नहीं, -6 नहीं। लेट्स सी, ठीक है। फोकस यहाँ पे है जैसे, ठीक है। सॉल्यूशंस वाला बैकग्राउंड टू चेंज टू व्हाइट, ठीक है। सो दैट इज सेइंग कि इंटीग्रेशन, पहला वाला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। बाकी मैं किसका करूं एक्चुअली, बताओ, कोई बता सकता है कि कौन सा जरूरी है? वो मैं करूंगा, लेकिन नहीं तो सब करना पड़ेगा। चल ठीक है, 1/x dx, ठीक है। 1/x dx का हर बच्चे को पता है कि ln x होता है इसका इंटीग्रेशन, फ्रॉम 0 to 1 है। ये डालोगे ln 1 माइनस ln 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस, सॉरी ये 0 to 1 नहीं था, 1 to e था यार, सॉरी 1 to e था, ये 1 to e है, ठीक है। 1 to e है तो अपर लिमिट डालोगे e माइनस लोअर लिमिट इज 1, ठीक है। ln e की वैल्यू होती है 1, ln 1 की वैल्यू 0, आंसर 1, ठीक है। ln e 1 होता है, मतलब ln का मतलब होता है log e टू बेस e, दोनों बेस सेम है तो 1 है, ठीक है। ये पहला का आंसर है। दूसरा,
जो तीसरा किया था, तीसरा जो जल्दी जल्दी हो जाए उसको कर रहा हूँ। 0 to 1 क्या था, e का पावर log, क्या था 2 log x। ठीक है बेटा, log का एक प्रॉपर्टी है, log क्या करता है, इसको ऊपर ले लेता है। ठीक है, सो दैट विल बी लाइक 0 to 1 e का पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। एंड और भी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे dx है। सो और एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि व्हाट, कि ये e और log आपस में कैंसिल ईच अदर, दैट इज ओनली एक्स स्क्वायर। मतलब e ऑफ अगर log का बेस सेम है, राइट, ठीक है, e log है, सो दैट इज एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अज्यूमिंग दैट बेस इज हियर e, तो इज बोथ विल गेट कैंसिल, दैट इज ओनली एक्स स्क्वायर, ये e के पावर पे है, सो इन दैट केस इट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 to 1 dx, तो इसका आ जाएगा x³/3 फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट डालोगे तो 1/3, लोअर लिमिट डालोगे 0, तो 1 - 0, 1/3 - 0, दैट इज 1/3। ठीक है, ये मेरा तीसरा का आंसर, ये मेरा पहले का। ठीक है, अब क्या बच गया, अब जैसे यहाँ पे तीसरा, तीसरा हो गया, जैसे चौथा, चौथा वाला क्या था, 0 to π/3 cos 3x dx। ठीक है, हर एक बच्चे को पता है cos 3x का, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, 3 मतलब इस 3x है तो ax प्लस b के लिए एक एक्स्ट्रा वो आएगा 1/a, दैट इज 1/3 sin 3x, राइट। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है, 0 to π/3। ठीक है, अपर लिमिट के लिए मैं 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले जाता हूँ, फिर π/3 डालने पे ये आ जाएगा sin π माइनस sin 0। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू sin π 0 होता है, 0 - 0 0, तो ये चीजों को याद रख, याद नहीं, मैं आगे यूज करूंगा, बताऊंगा आगे जाके कंसेप्ट पढ़ाने के टाइम एक बार रिकॉल करूंगा कि वो इंटीग्रेशन 0 क्यों हो गया, इसका भी रीजन है, ये 0 क्यों हुआ उसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, सिमिलरली आप ना दो नंबर 2 को ट्राई करना, नंबर 2 कुछ बड़ी वाली बात तो नहीं थी, कहा जाता 1 2 3 x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 dx, राइट, यही था। सो आप इसको प्रोडक्ट मार दो डायरेक्ट, पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट अगर करोगे दैट इज लाइक x³ माइनस 6x²। नहीं, ऐसा एक बार में नहीं होगा, मैंने मुझे याद है या मैं क्वेश्चन लिखा हूं तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक, dx। सो नाउ यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर आप पुट करके देखोगे इट विल बी लाइक 0। ठीक है, चलो आई होप कि एवरीवन इज क्लियर कि इसका, बाकी आप वो कैलकुलेशन में, हाँ सुस्ती स्वाति, चलो गलत है, आप वो वाला आप चेक कर लेना घर में। ठीक है, ये वाला वैसे नोट में शेयर कर लूंगा, वो सारे क्वेश्चन होगा तो उसमें चेक कर लेना। ठीक है, दिस आर द होमवर्क पे आप पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल लेके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, कल कल के आना। ठीक है, ये तो बेसिक होमवर्क है। आप फिर मैं एक अलग सा स्लाइड, अलग सा एक सीट शेयर करूंगा जहाँ पे 5-6 क्वेश्चन होंगे, वो मैं करूंगा। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा, वो मतलब वो आज डाल दूंगा, वो आप कल कोशिश करके आना, पहले क्लास से पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, एक एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऋतुराज पाटिल, थर्ड वन प्लीज। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन कौन सा था, अच्छा थर्ड वन लॉग का प्रॉपर्टी, बेटा कहाँ गया ये, अबे लॉग का एक प्रॉपर्टी है, देखो क्या कहता है, सो दैट इज लाइक, मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहो, अब टाइम क्यों वेस्ट करोगे, जैसे वो ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे लॉग, ठीक है, यहाँ पे मानो कि बेस कुछ भी बेस बी हो, यहाँ पे एक्स हो, अगर यहाँ पे मानो कि कोई एम है, ठीक है, यहाँ पे मानो कि कोई एम है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एम नीचे आ जाता है, मतलब ये हो जाएगा एम लॉग बी टू एक्स। ठीक है, ऐसे उल्टा भी ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय है, मतलब इस तरफ से मैं इस तरफ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ, अगर आपको किस दिन एम आ गया इस साइड में तो एम ऊपर ही जा सकता है, या ऊपर है तो इस साइड आ सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या था, कि वो था 0 to 1 ई टू लॉग, इसमें बेस ई है, एक्स है,
तो इसी के हिसाब से ये m की जगह पे 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू 0 to 1 e का पावर log ऑफ e ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इतने चीजें, अगर इतना तो पीछे में नहीं जा सकता हूं, आपको पता होगा f कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन x हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लॉ मतलब अगर किसी के साथ उसी का इनवर्स को कंपोज करके ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, वैसे एक्सपोनेंशियल एंड लॉग आर क्या हो जाता है, वो दोनों वो आपस के इनवर्स है, तो उसका कंपोजिशन में वही सेम चीजें निकल के आएगा, मतलब आप कंपोजिशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसलिए वो है। ये भी लॉजिक है, आप नहीं तो किसी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, लॉग का प्रॉपर्टी देखो, अगर बेस को उसी पावर पे रेज करोगे तो उसका वैल्यू बस वही आएगा आर्गुमेंट, तो इसके वैल्यू एक्चुअली आएगा एक्स स्क्वायर बस। मतलब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का दिया था, वो तो घुमा फिरा के ये सब था। ठीक है, आप ये वाला दोनों चार ट्राई करना। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, आपको क्या करना है, 3 + 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 5। यहाँ पे वो वाला लॉजिक लगाना, e टू द पावर x लिखा, सबको चमकना चाहिए, e टू द पावर x के साथ जो चीजें चमकता है वो f ऑफ x प्लस f डैश x वाला कोशिश करके बना देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लो लिमिट डालना, a में एक इक्वेशन आएगा उसकी वैल्यू निकालना, cos स्क्वायर x को तोड़ना हर को आता है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, फिर इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लो लिमिट डालना। ठीक, चलो कोई ना, ये कंसेप्ट टेस्ट हम कल करेंगे, ये वाला। ठीक है, लेट्स चेक, ये तो हो जाएगा। कंसेप्ट टेस्ट पहले एक एनपीएस रन कर देता हूँ, फिर हम कंसेप्ट टेस्ट करके जाएंगे। ठीक है, देखो ये है वो कंसेप्ट टेस्ट, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, पहले इसको रखो और ट्राई करो, और देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अभी भी टाइम है, क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन सारे उन्होंने लिख दिए तो यू कैन स्टार्ट ट्राइंग। मैं यहाँ पे एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप पोल पे बोर्ड देखे फिर ट्राई करें। चलो एवरीवन प्लीज वोट करो, 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आई गेस कि ये 5 सेकेंड का भी नहीं है। ठीक है, ये 5 सेकेंड का नहीं, 5 क्वेश्चन को आपको बाकी लोग जिनका वोट हो गया दे कैन ट्राई द क्वेश्चन। एंड मैं इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा, आज का क्लास एंड होगा इसके सोल्यूशन के डिस्कशन के साथ। ठीक है, मयूरेश इज सेइंग 14 + 5 = 2 इज इक्वल टू, हाँ सही है वो उसका। अनीसा वेरा, यस यस सर प्लीज शेयर दिस पीडीएफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। ये पीडीएफ पीपीटी पीपीटी नहीं देना, पीपीटी ज्यादा मेमोरी खाता है, तो ये पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, हम बेसिकली माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस टैब, एक्चुअली टैब राइटिंग इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मुझे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इतनी परफेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आई एम trying to minimize writing, that's why I'm creating such type of things like PPTs and all, so that I can explain the more things less writing, and writing लिखूंगा तो कम टाइम कंज्यूम होगा आज कंपेयर टू अगर मैं पीपीटी बनाऊंगा, ज्यादा टाइम खाएगा अगर लिखूंगा तो। सो एंड अंडरस्टैंडिंग इश्यू भी रहेगा, क्योंकि हैंड राइटिंग मतलब इतना परफेक्ट नहीं जा रहा है, सो इट विल टेक टू टाइम टू ग्रेजुअली कि वो हैंड राइटिंग डेवलप होगा। ठीक है, so we people are acquainted with chalk and these markers, right, and these are completely different things, so it will take some time, I hope you understand.
सो आई गेस कि ये पीपीटीज वगैरह भी क्लास नोट की तरह काम करेगा, सो दैट यू कैन फुल्ली यूज आफ्टर दैट। चलो ठीक है, आई एम लंचिंग अ पोल, राइट, पोल, आई एम जस्ट एंडिंग द पोल। ठीक है, किसी को आया आंसर? चलो वोट देते जाओ। स्मूति, स्मूति मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था कब? वो शायद धर्मा सर ने दिए थे, मैं कभी कोई क्वेश्चन आज तक दिया ही नहीं। एक बार स्मूति को अनम्यूट कीजिए राधे जी। Yes. हाँ, स्मूति कौन सा क्वेश्चन आप बता रहे हो जो ग्रुप पे होमवर्क करके दिया गया था? तो वो मैं नहीं दिया था, मेरा कंसेप्ट में मैं बेसिकली भेज सर स्मृति साहू और स्मृति स्मृति अगर कुछ परमिता साहू, JNBD। ऐसा मैं कुछ चीजें शेयर नहीं किया हूँ, शायद हो सकता है धर्मा सर किए होंगे और भूल गए होंगे उसका होमवर्क करना। हेलो, अब क्या? जिसमें आप टीपीपी दिए थे, जो हिंट्स था। प्रिंट वाला? अच्छा अच्छा, वो समझ सर गया, वो जिसमें सिर्फ हिंट्स लिखे थे। अच्छा अच्छा, उसका जी सोल्यूशन। सर। चलो चलो चलो, सही है सही है सही है, मैं भेज जी दूंगा, सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, कोई हिंट देख के भी नहीं हुआ, चलो उसको म्यूट कर जी दीजिए, मैं सर। समझ गया। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द पोल हियर, let's see the what is the answer. So like only 18 voted, right? Oh, चलो चलो डिस्कस करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो दैट इज लाइक, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है, ये आपको हिंट में ही समझ जाना चाहिए था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस 1, यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा अगर 0 to π/2 है तो कॉस अल्फा इज नॉट अ वेरिएबल हियर, द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज dx हियर, तो कॉस अल्फा इज कांस्टेंट, राइट। तो कॉस अल्फा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मतलब क्वाड्रेटिक इन एक्स है, डिनोमिनेटर में इतना चीजें सबको दिख गया कि सर क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अब क्वाड्रेटिक इन एक्स का इलाज तभी होता है स्क्वायर समथिंग प्लस और माइनस समथिंग का स्क्वायर, दो के स्क्वायर में ब्रेक करना है। लेकिन तो ओनली इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × कॉस अल्फा, मतलब सर बी का रोल कॉस अल्फा कर रहा है, तो अगर मैं माइ प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर दूं तो काम बन जाएगा बिल्कुल। देखो तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और +1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ा और घटाया, वो क्यों किया वो आपको लॉजिक पता है, क्योंकि उसको मुझे सम ऑफ टू स्क्वायर्स में ब्रेक करना है। सो दैट विल बी लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस कॉस अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, ये सारे टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए, ठीक है। यहाँ पे सारे टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बच गए इतने, ये हो गए साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया मुझे, मतलब सम ऑफ टू स्क्वायर है, समथिंग का स्क्वायर मतलब एक एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसी वाली इंटीग्रेशन, मतलब ये किसकी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला चीज है। अब यहाँ पे कुछ ax प्लस बी क्या होता है, तो 1/a कर लेते हैं, ठीक है, बाहर एक्स्ट्रा। लेकिन ये सिंपल के लिए क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके हिसाब से देखा जाए तो यू कैन चेक हियर कि दिस इज नथिंग बट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विल बी लाइक 0 to 1, ठीक है, dx, ठीक है, इसका आ जाएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/a, मतलब 1/sin अल्फा, ठीक है, इंटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहता है एक्स बाय एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स प्लस कॉस अल्फा, एक्स प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, दैट्स द, ठीक है। साइन अल्फा 1/sin अल्फा कांस्टेंट, उसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने 0 to 1 कर दिया। अब अपर लिमिट डालोगे, इफ यू पुट द अपर लिमिट, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, इफ यू पुट द अपर लिमिट हियर, ठीक है, अपर लिमिट अगर आप डालोगे तो इन दैट केस इट विल बी लाइक 1/sin अल्फा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट डालोगे तो 1 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, दैट विल बी लाइक tan इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस 0 डालोगे तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा, तो tan इनवर्स कॉट अल्फा, ठीक है। अब देखो इसको, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे देखो ये वाला चीज को अगर मैं इसको बस लिखूं, ये वाला कॉट अल्फा tan इनवर्स समथिंग tan है तो tan में कन्वर्ट कर दोगे तो मजा आ जाएगा, जैसे कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा को मैं लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस अल्फा, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस अल्फा कितना होगा, tan इनवर्स tan थीटा हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बस। इसका भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन 2 अल्फा मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना ऊपर, कॉस बच गया है, कॉस अपॉन tan अल्फा बाई साइन अल्फा बाई 2, दैट इज अगेन ये भी हो गया कॉट अल्फा बाई 2। फिर कॉट को अगर आपको tan में कन्वर्ट करना है तो ये आप इसको क्या लिखोगे, कॉट अल्फा बाई 2 था इसकी वैल्यू, ये अंदर की वैल्यू, तो दैट विल बी लाइक tan इनवर्स कितना लिखूंगा कॉट को, फिर tan ऑफ π/2 माइनस अल्फा बाई 2, क्लियर। सो ये आ जाएगा π/2 माइनस अल्फा बाई 2, ये बस किसका निकला, इसकी वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, तो मतलब मुझे क्या मिला, 1 साइन अल्फा बाहर, अंदर रह गया π/2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस, फिर कितना आ जाएगा, ये अल्फा बाई 2 प्लस, यहाँ पे माइनस जब अंदर जाएगा ना ये प्लस हो जाएगा इसी में, तो प्लस अल्फा, राइट। ना हो जाएगा -π/2 प्लस अल्फा, ठीक। अब ये कैंसल, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा बाई 2, दैट इज 1/2 साइन अल्फा, ठीक है। यू कैन चेक कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही था। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं चैट पे हो या है, ठीक है। अल्फा बाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, ठीक है। आई होप कि क्लियर, हमने क्या किया, इसको स्क्वायर ऑफ 2 क्वाड्रेटिक नेक्स्ट था, सम ऑफ 2 स्क्वायर में ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाए जो कि tan इनवर्स समथिंग था, फिर tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग था, जिसको हमने सिंपलीफाई करके इसको हटाए, जो ऑप्शन के साथ मैच किए थे। संजय सर सेकेंड क्वेश्चन इन दैट फोर्थ क्वेश्चन प्लीज, चलो वो मैं कर लूंगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव द क्लास, सर सी विल बी द राइट, नॉट डी, अच्छा हाँ हाँ सी सी सही होना चाहिए, ओ एग्जैक्टली ट्रू, कभी कभी वो में आंख का प्रॉब्लम आ जाता है, ये सही है, अल्फा बाय 2 साइन अल्फा, सी इज द राइट आंसर, डी में ये ऊपर है साइन अल्फा,
सही है। चलो, उसने क्या बताया था? रुको प्रशांत, मैं आपका डाउट क्लियर कर लेता हूँ अगर है तो। सी विल बी द राइट। हाँ सूरज, एग्जैक्टली। तो सेकंड क्वेश्चन इन दैट फोर्थ क्वेश्चन। प्रशांत, सेकंड क्वेश्चन इन दैट फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला। हाँ यही तो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसमें x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री था, उसको प्रोडक्ट मार के आप एक बार देख लो ना, उसका निकाल के देखिए क्या। सॉरी सर, थर्ड। चलो क्या है, थर्ड थर्ड यहाँ पे किया हूँ। वो वाला आपको समझाया शायद कि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ये वाला जो चीजें हैं, log b to b x पावर m is same as m log b of x। सो इन दैट केस यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सो दैट विल, ये हमारा क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है जो 3 नंबर। तो 0 to 1 e to the power 2 log e to the power x, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बस सिंपलीफाई होके बेस e to log x स्क्वायर। और e बेस, अगर यहाँ पे बेस वही है, बेस लॉग का ई है, उसको उतना पावर उठाओगे तो इट विल बी लाइक सेम। ठीक है, अगर आपको 2 log 2x लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी x, या यहाँ पे 5 लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5। इसके जगह पे मैं अगर लिख दूं आम तो आंसर आएगा आम। ठीक है, आई होप कि प्रशांत ये क्लियर है। ये वाला प्रॉपर्टी की प्रूफ वगैरह आप देख लो, कोई लॉग का कोई भी चीजें उठा के। ठीक है, anyone having any doubt? Otherwise you can leave the class and join at the same time 5 p.m. tomorrow. Prashant, is it clear to you?